नमस्कार, मैं आशीष पांडे इस समय अटहरा प्राथमिक विद्या कंपोजिट विद्यालय अटहरा में है, जहाँ पर हर साल की तरह से इस साल भी स्कूल चलो अभियान के तहत तरह-तरह के कार्यक्रम कराए गए, जिसमें बच्चों के द्वारा और क्षेत्र के गार्जियन द्वारा, शिक्षकों द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है, विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो और यह विद्यालय प्राथमिक विद्यालय काफ़ी पिछले 2 सालों से अपने ट्राई टू लेवल बेस्ट जो लेवल उससे ज़्यादा लोग कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल और विद्यालय में जो जिस तरह की शिक्षा मिलती है, उसी तरह से इस विद्यालय में भी प्रयास कर रहे हैं लोग। आज टीएलएम मेला के माध्यम से लोगों ने बच्चों को, अभिभावकों को ये विश्वास दिलाया कि कॉन्वेंट विद्यालय से यह विद्यालय पीछे नहीं है। चूँकि यहाँ पे जो शिक्षक है, कम से कम स्नातक, स्नातकोत्तर और एक शिक्षा की जो डिग्री होती है बीएड, बीटीसी और ट्रेनिंग अनट्रेन्ड शिक्षक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को इस विद्यालय में दाखिला करवा कर बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाएँ। इस बार विद्यालय द्वारा हमको लगता है नवोदय विद्यालय में इस विद्यालय की एक छात्रा ने अपना मतलब कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस तरह से विद्यालय में हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह विद्यालय हमेशा बच्चों को उत्प्रेरित कर रहा है। विद्यालय के हमारे बगल में विद्यालय के प्रधानाचार्य जो पूरी ऊर्जा से अपने लेवल से बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कारण है कि विद्यालय में कॉन्वेंट विद्यालयों की तरह से व्यवस्थाएँ दी जा रही हैं? चलिए परिचित। जी, मेरा नाम रामकेश वर्मा है और मैं कंपोजिट विद्यालय अटारा का प्रधानाध्यापक हूँ। तो हम लोग ये कॉन्वेंट स्कूलों की तुलना में थोड़ा पीछे रह गए थे क्योंकि हमारे पास संसाधन उतने नहीं थे। लेकिन हमारे जो स्टाफ हैं, अध्यापक बंधु हैं, इन्होंने काफ़ी सहयोग किया और इनके सहयोग से, अपने सहयोग से हमने ये प्रयास किया कि यहाँ एक बच्चों के लिए टीएलएम मेला लगवाया जाए, पीटीएम बैठक बुलाई और उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अभिभावक शामिल हुए। उसमें कुछ रिटायर्ड अध्यापक भी थे, गाँव के सम्मानित व्यक्ति थे, प्रधान जी भी थे। तो उन लोगों ने नामांकन के लिए अभिभावकों को यहाँ प्रेरित किया और हम लोगों को उन्होंने ये बताया कि किस तरह से अगर कुछ कमियाँ हम लोगों की है, तो हम लोग उसको दूर करके और पिछले 2 सालों से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों का जो लर्निंग लेवल है, यह काफ़ी ऊँचा हो और इसमें हम जो हमारे बच्चे निपुण हों, हम बच्चों को 100% निपुण बनाने का प्रयास कर रहे हैं और नामांकन के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, गाँव-गाँव में जा रहे हैं, घर-घर अभिभावकों से संपर्क कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज हम अपने विद्यालय में आज की डेट तक मतलब 13 तारीख तक हमने 58 नामांकन कर लिए हैं और जिसमें कक्षा 1 में 20 नामांकन हमारा हुआ है, बाकी अन्य कक्षाओं में हुआ है। इसमें हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, ये भी हम लोगों का उतना सहयोग करते हैं जितना हमारे अध्यापक करते हैं। इन लोगों का सहयोग बहुत सराहनीय रहता है। जो हमारी खबरें होती हैं, इनको दिखाते हैं और जो इन लोगों का जहाँ तक मतलब सोच होती है, ये लोग भी प्रयास करते हैं कि जो बच्चे हैं, वह सरकारी स्कूलों में पढ़ें और प्राइवेट स्कूलों में अपना पैसा और समय बर्बाद ना करें। पिछले 2 सालों में आपने कहा पिछले 2 साल से आप ट्राई टू लेवल बेस्ट कर रहे हैं, जो आपका लेवल उससे बेस्ट करना चाहते हैं। पिछले 2 सालों में आपको ऐसा क्या लगा कि जैसे आपने इतना मतलब कि एनर्जी खर्च करना चाहा और विद्यालय के प्रति नहीं उन्मुख हुए? मतलब हमारे यहाँ बच्चे पहले भी बहुत ज़्यादा थे। बीच में बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ मोटिवेट हुए थोड़ा, तो हमने ये सोचा कि कहीं न कहीं हो सकता है हमारी कमी हो, तो इसलिए बच्चे मोटिवेट कर रहे हैं। तो हमारे अंदर हमारे अध्यापकों के अंदर एक नई ऊर्जा आई कि हम ना क्यों जो है इन्हें कॉन्वेंट स्कूलों को पीछे कर दें। क्या हम आपके यहाँ टीचर टीम भाव से काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ अध्यापक पूरा टीम भाव से काम करते हैं, मनोयोग से काम करते हैं, अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, 100% यहाँ देने का प्रयास करते हैं, चाहे समय हो, तो चाहे इसका मतलब पढ़ाई हो। इसी का प्रतिफल है जो विद्यालय में प्रतिदिन नामांकन की दर बढ़ रही है। हाँ, इसी इसी का इसी चीज़ को लेकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हाँ, इसी इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है। जब हमारे यहाँ नामांकन बढ़ेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारे अध्यापकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब टीम भावना होती है, तो टीम भावना ही सफलता की सबसे बड़ी श्रेणी होती है। आपके विद्यालय की छात्रा जो थी नवोदय विद्यालय में परीक्षा उत्तीर्ण की, कैसा लगा आपको? नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लगा। अन्वी राव ने यहाँ जो है कक्षा 5 में नवोदय विद्यालय में परीक्षा जो थी उसको पास किया। हमारे यहाँ एक बच्चा अभय वर्मा था, वो 2 नंबर से उसका रुक गया। एक बच्ची और थी उसका भी रुका 1-2 नंबर से। लेकिन हम लोग
ये प्रयास करेंगे कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का प्रवेश नवोदय में हो, छात्रवृत्ति के लिए हो। इस सफलता का श्रेय किसको देते हैं? इस सफलता का पूरा श्रेय तो मतलब हमारे जो अध्यापक बंधु हैं सबको हम देते हैं, लेकिन विशेष करके श्री केश वर्मा जी हों, चाहे खंडूरी जी हों, चाहे और लोग इतने मनोयोग से लगे रहते हैं कि मतलब कुछ कहना ही नहीं है। बाकी अध्यापकों को वो लोग एकदम जो है उत्प्रेरित कर दे रहे हैं, नई ऊर्जा भर दे रहे हैं हम लोगों क्या के अंदर। आप जो भैरवपुर विद्यालय है, उसकी तर्ज पे विद्यालय ले जाना चाहते हैं, हाँ, उससे आगे ले जाना चाहते नहीं हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उसके आगे ले जाएँ हैं, विद्यालय उससे आगे को। ले हुँ। जाएँ। कहीं न कहीं मन में एक जी, संकल्प मन है, में ये संकल्प लिए हैं। क्योंकि आप अम्बेडकर नगर के बॉर्डर पे हैं, आपका दायित्व ज़्यादा है। उधर जी। दूसरी तरफ और जगह जगह पे विद्यालय। जी, यहाँ विद्यालय तो काफ़ी हैं, कॉन्वेंट स्कूल है, जैसे हम लोगों के बगल में तुलसी है, तुलसी इंटर कॉलेज है, राणा प्रताप पब्लिक स्कूल है, इधर अतरैठ में है। तो हम लोग बहुत चारों तरफ से घिरे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी संख्या इतनी मेंटेन है, तो केवल हमारे अध्यापकों का जो इसमें सहयोग है, मनोबल है, वही हम लोगों को इस लेवल पर रुका नहीं तो अन्य विद्यालयों की तरह हमारे यहाँ भी बच्चे कम हो जाते। लेकिन हम लोग पिछले साल से जो है इस साल नामांकन बढ़ा लिए हैं अपना। चलिए और भी टीचरों से बात करते हैं। चलिए परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम ललिता विश्वकर्मा है। मैं 2014 से यहाँ कार्यरत हूँ और यहाँ जब मेरा नियुक्ति हुई थी तो छात्र संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बीच में संख्या कुछ कम हो गई थी क्योंकि अध्यापक जो थे कुछ लोग का ट्रांसफ़र हो गया था। बीच में अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कि पहले की तरह से छात्र पहले की तरह विद्यालय चले और जिस तरह से कॉन्वेंट और प्राइवेट में बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ गरीब घर के बच्चे नहीं पढ़ा पाते हैं। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं गरीब घर के बच्चे अगर आते हैं हमारे यहाँ और जो मतलब आप अमीर घर कॉन्वेंट के बच्चों को भी चाहते हाँ, हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसी तर्ज पे प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पे आगे बढ़ाएँ। चलिए ठीक है। चलिए परिचय दीजिए। मेरा नाम पुनीता त्रिपाठी है। मैं 2010 से यहाँ पे सेवारत हूँ। तो मेरे आने से पहले से ही यहाँ संख्या थी और ये विद्यालय का नाम ही इतना ज़्यादा था कि मेरा मन हुआ कि मैं यही विद्यालय लूँ। तो जब संख्या तो बहुत थी, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी। जैसे मैडम बोल रही थी कि बीच में कुछ संख्या कम हो गई, संख्या कम हो गई। फिर हम लोगों ने सोचा आखिर क्या कारण है संख्या कम हो रही है? कुछ तो प्राइवेट स्कूल निकले उसका कारण। कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ निकली कि मतलब जिसको हम लोगों ने सुधारा और ऐसा मोटिवेट किया बच्चों को कि फिर से वापस आ गए बच्चे हमारे पास। और अब ये इस तरह से हम लोग ये टेक्निक अपना रहे हैं कि इस तरह से कर दें, जो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे हैं, वो भी हमारी ओर ही आएँ खींच के, हमारे यहाँ से ना जाएँ वहाँ पर। तो पूरी तरह संकल्पित है इस चीज़ जी, के लिए। बिल्कुल, दृढ़ संकल्प है। तो विद्यालय आने-जाने का समय? विद्यालय आने का समय 7:30 बजे और जाने का समय 1:30 बजे। समय से पहले आ जाते हैं आप लोग। जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ विद्यालय आने साढ़े 7 बजे का साढ़े 7 का विद्यालय है, लेकिन सब 7 बजे तक आ जाते हैं, प्रार्थना भी हो जाती है, पीटी वगैरह होती है, कुछ अभियान गीत चलाए जाते हैं उस समय पे और बच्चों को उस समय मतलब जनरल नॉलेज के बारे में, विज्ञान के बारे में कुछ जानकारियाँ दी जाती हैं। मिला-जुला के आप ट्राई टू लेवल बेस्ट करना चाहते हैं आप लोग। चलिए मेरा नाम श्री केश वर्मा है। मैं पिछले साल यहाँ पर जॉइन किया हूँ, 1 साल हो गया है। बच्चे के भविष्य को बच्चे का उज्ज्वल भविष्य हो, उसमें जितना भी प्रयास हम लोग करेंगे, उसका भविष्य उज्ज्वल हो, जो भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हम आज के समय में बच्चों से ज़्यादा आपका भविष्य खतरे में है। अगर बच्चे नहीं होंगे तो कहीं न कहीं आपको भी ग्रहण लग जाएगा। उसके लिए हम लोग तन, मन, धन से लगे हैं। खतरा नहीं आने देंगे क्योंकि हम लोग अपना 100% दे रहे हैं। अगर हम 100% देंगे तो कहीं न कहीं हम लोग खतरे में नहीं जाएँगे। तो क्या सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र है कि हम लोग अपना सही समय का सही समय पे सही निर्णय लें, बच्चों के भविष्य से और अपनी विधा पढ़ाने की विधा और तरीका टेक्निक ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और टीएलएम जैसे मेला और लर्निंग बाय डूइंग का मेथड अपनाते हुए गाँव में गार्जियन को प्रभावित करते हुए अधिक से अधिक बच्चों के संख्या बढ़ाने का प्रयास करें। कॉम्पिटिटिव परीक्षा जैसे नवोदय और बीआरसी स्तर की परीक्षा और छात्रवृत्ति जैसी परीक्षाओं में हम लोग अधिक से अधिक जीके और अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। चलिए हमारे बीच खंडूरी जी। चलिए। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार खंडूरी। आप का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने हमको बोलने का अवसर दिया। देखिए सबसे सर्वप्रथम तो ये है कि हमारे यहाँ छात्र संख्या अभी वर्तमान में तो पर्याप्त है, लेकिन हम लोगों का ये लगातार प्रयास है कि ना केवल छात्र संख्या बढ़े बल्कि हमारा निपुण लक्ष्य है, जो हमारा मेन उद्देश्य है निपुण लक्ष्य, कक्षा के अनुरूप हर हर बच्चे को कक्षा के अनुरूप निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हो।
और इसके लिए हम गार्जियन से लगातार संपर्क भी कर रहे हैं, घर भी जाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि अपने बच्चे को वो रोज़ स्कूल भेजें। हमारे साथ समस्या ये है कि कई गार्जियंस लगातार बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, कोई भी कारणवश, लेकिन हम लगातार उनके संपर्क में रहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा विद्यालय पूरे ब्लॉक में, वर्तमान में तो है ही, हम चाह रहे हैं कि ब्लॉक में, इस क्षेत्र में तो 18 जिले में कि ब्लॉक? पूरे ब्लॉक नहीं, पूरे जिले स्तर पर। और अभी हमारी बच्ची आन्वी ने जिले स्तर पर नाम किया ही है नवोदय में चयनित होकर। तो ये केवल आन्वी की बात नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे आने वाला भविष्य के जो बच्चे हों, वो ना केवल नवोदय जैसी परीक्षाओं को पास करें, बल्कि और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं, उनको में भी चयनित होकर इस विद्यालय का और अपने पूरे 18 परिवार का नाम रोशन करें, अपने माता-पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद। इस तरह से आपने देखा कि ट्राई टू लेवल बेस्ट कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से कोई भी कार्य किया जाए, सफलता निश्चित रूप से मिलती है। टीम भाव से काम किया जा रहा है। विद्यालय को कॉन्वेंट स्कूलों के तर्ज पे ही व्यवस्था दी जा रही है। आगे भी और खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।